सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट ऑल वर्क्स आई हैव डन एज अ टेक कैडेट ऑन माय फर्स्ट शिप। तो कौन कौन से काम मुझे करने पड़े थे अपने पहले जहाज पे, वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग माय डे विद माय वॉच। तो आपको वॉच करना पड़ता है। आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बन के गए हो तो आपको एक दिन ऑफिसर बनना है एंड ऑफिसर का मेन काम होता है दिन भर में 8 घंटे का वॉच कीपिंग अलॉन्ग विद देयर 2 घंटे का ओवर टाइम। तो जो 8 घंटे का वॉच कीपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एट सी होते हो आप तो आपका नेविगेशन वगैरह वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। इक्विपमेंट यूज करना आना चाहिए, वॉच कीपिंग, लुकआउट, ये सब चीजें आना चाहिए, आपको कमांड देना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सीखते हो। तो मैं एडिशनल थर्ड ऑफिसर के अंडर में वॉच करता था। 4 से 8 वॉच कीपिंग होता है। नॉर्मली कैडेट का भी यही है, 4 से 8 इसलिए क्योंकि चीफ ऑफिसर के अंडर में वॉच करना होता था। बट मेरे जहाज पे चीफ ऑफिसर के अंडर में वॉच मैं नहीं करता क्योंकि एडिशनल ऑफिसर था। तो मैं एडिशनल ऑफिसर के अंडर में करता था। 4 से 8 सुबह एंड 4 से 8 शाम, ये आपका शेड्यूल होता है। तो ये आपका ब्रिज का काम है। अलॉन्ग विद दिस आपको ब्रिज क्लीनिंग करना पड़ता है। ब्रिज से याद आ गया, ब्रिज क्लीनिंग भी आपका एक हिस्सा होता है। आप ब्रिज टीम के सबसे जूनियर हिस्से हो, मतलब सबसे जूनियर ऑफिसर हो, ट्रेनिंग ऑफिसर। तो वो आपके अंडर में आता है कि ब्रिज को क्लीन करना, ब्रिज पे सारे सामान को रखना। लाइक अगर चीफ ऑफिसर, कैप्टन दे आर विजिटिंग ऑन द ब्रिज तो उनको कॉफी वगैरह पीना, ऑफिसर्स को कॉफी वगैरह पीना है। तो आप नीचे गैली में जाते हो, चीफ कुक से ये सारी चीजें मांग के लेके आते हो। बिस्किट, नमकीन, चाय, कॉफी, ये सब चीजें आपको भर के रखना है। ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है ऑन द ब्रिज अलॉन्ग विद पूरा ब्रिज का क्लीनिंग। तो ये आपका ब्रिज का पूरा काम होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं डे वर्क का। डे वर्क में आप बोसन को हेल्प करते हो ऑन द डेक। तो डेक का मेंटेनेंस कुछ भी हो सकता है, लाइक चिपिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, वॉशिंग हो सकता है, ग्रीसिंग हो सकता है, स्टेंसिलिंग हो सकता है, स्टिकिंग प्ले कार्ड लाइक बहुत सारे गेट्स होते हैं, गेट्स के बाहर रेस्ट्रिक्शन का प्ले कार्ड लगा होता है। तो वो सारी चीजें मैं लगाता था। सॉवल्स भी मैंने यूज करे हैं भाई इमरजेंसी टाइम में। तो ये सारे काम मैंने करे, चिपिंग से लेके सॉवलिंग वगैरह सब कुछ करा मैंने अपने जहाज पे, अपने डे वर्क में आउटसाइड ऑन द डेक। बट कभी कभी मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है तो उसकी वजह से आपको डे वर्क में ही आपको अंदर एकोमोडेशन के अंदर काम करना पड़ता है। आप बाहर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। तो उस टाइम आपको बोसन को हेल्प करना पड़ता है। बोसन को हेल्प जो अंदर के काम करता है, बोसन बहुत सारे काम जो होता है अंदर के भी करता है। लाइक अगर कोई बाहर नहीं जा रहा है तो आपके एकोमोडेशन के अंदर भी बहुत काम है। किसी का टैप खराब होता है, किसी का बेसिन खराब होता है, किसी के कोमोड्स वगैरह में कुछ हिलता रहता है। तो बस बोसन के साथ जाके खड़े रहो, उसको असिस्ट करते रहो, उसके इक्विपमेंट पकड़ाते रहो, जो भी वो मांगता है। तो वो सारे काम मैंने करे हैं। उसके अलावा टॉयलेट एंड बाथरूम आपको अपना खुद के कैबिन का क्लीन करके रखना पड़ता है। अब ऑफिसर्स का क्या होता है कि ऑफिसर्स का तो मैसमैन वगैरह कर देते हैं और हम लोग का जो होता है डेक कैडेट ट्रेनिंग ऑफिसर का, इनको इतना ज्यादा इज्जत तो मिलता नहीं है। तो आपको अपने टॉयलेट एंड बाथरूम खुद क्लीन करके रखना है एंड हर वीक चेक होता है, कैप्टन चेक करता है। तो इसके वजह से उसको चमका के ही रखना पड़ता था। तो हम लोग ये भी करते थे। उसके बाद बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, लाइक आप बॉयलर सूट पहनते हो, आपके जो भी गियर्स पहनते हो, जो भी पीपी किट पहनते हो, वो सारे चीज का एक स्टोर होता है। तो उस स्टोर में हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इतना बॉयलर सूट हम लोग के पास है, इतना गॉगल्स अभी हम लोग के पास। तो ये सारे चीजों को एक्सेल सीट में मेंटेन करके रखना। तो पहले जाते थे हम लोग काउंट करके एक एक चीज डायरी में लिखते थे, देन उसके बाद उसको लेके एक्सेल सीट में मेंटेन करना, जो कि मंथली चीफ ऑफिसर साइन करते हैं इस रिपोर्ट पे। तो ये भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ सिर्फ एक यही स्टोर नहीं होता है, आपका बहुत सारा टूल्स का स्टोर होता है। टूल्स का स्टोर मतलब जहाँ नट्स, बोल्ट, जहाँ और भी कटिंग डेस्क, ये सब चीजें रखे। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है वहाँ पे, उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। और कौन सी चीज की कमी है हमारे पास, उस चीज को रिपोर्ट करना होता है चीफ ऑफिसर को, ताकि वो अगले पोर्ट पे या फिर जब भी हम लोग का प्रोविजन आता है तो वो खरीद सके। तो वो सारी चीजें भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा चीफ ऑफिसर के पेपर वर्क आपको देखने पड़ता है। जितने भी पेपर वर्क चीफ ऑफिसर के अंडर में आता है, यू आर गेटिंग ट्रेन्ड अंडर चीफ ऑफिसर ओनली। वो जो भी काम बोलते हैं वो सब काम आपको करना पड़ता है। इसके अलावा सीसीआर मेंटेन करके रखना। सीसीआर कार्गो कंट्रोल रूम, जहां से बालास्टिंग, डीबालास्टिंग, जो भी लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑपरेशन हो रहा है सब कुछ वहीं से होता था। तो बिफोर अराइवल एंड डिपार्चर वो सब चीजें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती थी कि सब कुछ अपने जगह पे है, चेयर सही से लगा हुआ है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ सही है, कीबोर्ड साफ है, सब कुछ। ये सब जो भी सीट वगैरह वहां पे रखनी तो वो सीट भी ले जाके वहां पे रखना। बालास्टिंग, डीबालास्टिंग, चेकलिस्ट वगैरह सब कुछ ले जाके अपने जगह पे रखना। मतलब सीसीआर को पूरा वेल मेंटेन रखना कैडेट के अंदर में ही आता है। इसके अलावा पार्टी के टाइम भी आपको काम करना पड़ता है। पार्टी के टाइम पे हम लोग वॉच के लिए नहीं जाते थे, इवनिंग वॉच के लिए, बट उसमें भी एडिशनल एक काम हम लोग का ये आ जाता था कि हम लोगों को बारबेक्यू एरिया को रेडी रखना है। बारबेक्यू का जो सिस्टम लगा हुआ है उसको भी रेडी रखना है। बोसन के साथ, बोसन को हेल्प करना है इस चीज में, हम लोग को अकेले नहीं करना पड़ता था। मेसमैन का हेल्प करना है कि जो भी सामान बनेगा, जो भी सामान पार्टी में यूज होगा वो सब नीचे अपना गैली से उठा के ले आके वहां पे पार्टी वाले एरिया ऑफिसर्स लॉन्ज में रखना, ये भी काम है। पार्टी के बाद सब कुछ सिक्योर करना, बारबेक्यू का जो सेटअप है उसको भी सिक्योर करना, और बारबेक्यू में अंदर जो भी खाने वगैरह के सामान रखे थे वो सब चीजों को भी सिक्योर करना, वापस गैली में ले आकर रखना। ये सब काम मैंने करे हैं। इसके अलावा पोर्ट्स पे आपका लाइक एंकरिंग, अगर आप जाते हो तो एंकर स्टेशन पे आपको जाना पड़ता है चीफ ऑफिसर के साथ। मैं तो चीफ ऑफिसर के साथ जाता था जस्ट टू लर्न
कि एंकरिंग होता कैसे। आप वहां पे जाते हो बस सीखने के लिए, मूरिंग ऑपरेशन पे जाते हो, वहां पे आप विंच कंट्रोल संभालते हो, कभी कभी आपको मतलब थोड़ा बहुत वहां पे लीडर का भी पोजीशन मिल जाता है। लाइक मैं थोड़ा सा जब लेट हो गया, जब मैं थोड़ा बहुत सब कुछ सीख गया, तो मैंने भी ये सब चीजें की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मूरिंग ऑपरेशन भी बहुत ज्यादा क्रूशियल ऑपरेशन है, ये भी आपको आना चाहिए जहाज पे। अराइवल प्रिपरेशन, जो भी पेपर वगैरह अराइवल के टाइम पे बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, वो सब कुछ को तैयार करना आपका काम है। ये काम चीफ ऑफिसर का है, बट अगर चीफ ऑफिसर के अंदर में कोई काम है तो ऑटोमेटिकली कैडेट का काम हो जाता है। सीसीआर अगेन, अराइवल डिपार्चर, मैंने बताया था कि सीसीआर आपको मेंटेन करके रखना है, तो आपको रखना ही रखना है। बाकी पोर्ट पे एक और बहुत बड़ा काम है, दैट इज साउंडिंग, डी बालास्टिंग, बालास्टिंग। अगर वो करते हो तो आप जो भी टैंक्स होते हैं वो सबका साउंडिंग आपको लेना पड़ता है, सब बालास्टिंग एंड डी बालास्टिंग देखना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज इट इज वर्क ऑफ अ चीफ ऑफिसर एंड ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आता है। मैंने अपने जहाज पे लोडिंग पोर्ट पे यार जितना साउंडिंग लिया है ना, उतना कोई भी कैडेट किसी और जहाज पे ले ही नहीं सकता है अपने जिंदगी में साउंडिंग। इतने साउंडिंग हम लोग लेने पड़ते थे, मतलब 6 on 6 ऑफ होता है, 6 घंटे आप काम करते हो, 6 घंटे ऑफ रहता है, लेकिन वो 6 के 6 घंटे आप नॉन स्टॉप दौड़ते रहते हो साउंडिंग के लिए, इस टैंक से लेकर उस टैंक, मतलब बहुत ज्यादा दौड़ भाग होता है, तब आपका जाके साउंडिंग वगैरह लिया जाता है। ये काम है पूरा ओवरऑल जो मैंने किया था। इसके अलावा छोटे मोटे काम, लाइक मैंने क्रिसमस के टाइम पे सबके गिफ्ट पैक किए हैं, और मतलब कभी कभी ऐसे हैवी वेदर में सब कुछ सामान इधर उधर बिखर जाता है, मैंने कैप्टन का रूम भी सिक्योर किया है, चीफ ऑफिसर का रूम सिक्योर किया है। बाकी यही सब काम है, जितने मैंने गिनाए हैं उतने ही काम मैंने करे जहाज पे। इससे बुरे काम मैंने नहीं किए, इतने ही काम किए। आई थिंक इतना काम करना एज ए डेक कैडेट इज नॉट अ बिग डील, मैं कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पूरे जहाज पे काफी इज्जत मिली थी जो भी सीनियर्स वगैरह थे, क्योंकि मैं सारे काम A to Z सब कुछ करके रखता था इसके वजह से। सो दीज वर सम वर्क्स व्हिच आई हैव डन ऑन माय फर्स्ट शिप एज अ डेक कैडेट, एंड आई होप आप भी जब जाओगे तो यही सब काम करने को मिले, आपको दूसरे का टॉयलेट क्लीन करने को ना मिले, क्योंकि मिल सकता है, मेरे दोस्तों को भी मिला ये सब चीजें। तो यही सारी चीजें होती हैं। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा डेक कैडेट के काम का। तो गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट है तो पुट इन द कमेंट सेक्शन, कुछ पूछना हो तो भी पुट इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो मैंने छोड़ दिया काम, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करता तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।